नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। दोस्तों, आज जो है मैं दुखी भी हूं, परेशान भी और कहीं ना कहीं गुस्सा भी हूं। जिस तरीके से कल 26 जनवरी का मजाक उड़ाया गया है कुछ अराजक तत्वों द्वारा, जैसा कि हमें पता है कल गौरवशाली दिन होता है हम सभी के लिए। वहीं पर कुछ ऐसे अराजक तत्व थे जिन्होंने ये बोला था कि हम 26 जनवरी वाले दिन ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे। लेकिन ये कितनी शांतिपूर्ण तरीके से निकली हम सबको कल ये पता लग गया। उसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले मैम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ममता मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम, जिस तरीके से कल ये बोला गया था कि हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे, तो कितनी ये शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई? और जो कल हुड़दंग जो मचाया गया है, ये किसान तो नहीं हो सकते? नहीं, अगर मिस्टर योगेंद्र यादव की, राकेश टिकैत जी की, कांग्रेस पार्टी वालों की, अरविंद केजरीवाल जी की, इनकी शांति की परिभाषा ये है तो इनको सबको छोड़ छाड़ के सारी राजनीति और सामाजिक जीवन अपने घर के अंदर बैठ जाना चाहिए। संचित, क्या है ना, कल जो हमने तमाशा देखा है ये इनकी दिल की इच्छाएं हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा से इस देश को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। इन्होंने हमेशा इस देश को डिवाइड एंड रूल करके अपने लिए इस्तेमाल किया है। इनके लिए अपनी राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है। ये येन केन प्रकारेण इस देश के लोगों का लहू बहा करके, इस देश में अराजकता फैला करके, देश को मार करके, देश में तमाशा करके, देश को इंटरनेशनल फोरम में बदनाम करके सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदुस्तान का किसान जिए या मरे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदुस्तान के किसान के घर में रात को चूल्हा जले या ना जले। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदुस्तान का किसान अपनी फांसी लगा करके मौत से झूल जाता है। इनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता होता तो ये किसान आंदोलन के नाम पे जो तमाशा इतने दिन से चल रहा है ये होता ही नहीं, क्योंकि जो किसानों की जो जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दी गई थी शुरुआत में ही। कल जो हुआ है ना, वो हुआ है दिल्ली दंगों की। शाहीन बाग के बाद जो एंटी-सीए के नाम पर दिल्ली के अंदर दंगे कराए गए थे और हाथरस के अंदर जो तमाशा होते होते बच गया, उसकी पुनरावृत्ति, उसका पार्ट 2। दिल्ली को दोबारा से हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर हमारे महापर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जो हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, बाय द वे 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे लिए तारीख नहीं है, ये हमारा मान है, सम्मान है, गौरव है। 26 जनवरी को हम अपने महापर्व की तरह मनाते हैं। उसको इन्होंने धूमिल किया, उसको इन्होंने ध्वस्त किया, उसको इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद किया। यह स्वरूप होता है क्या 26 जनवरी का? ऐसी 26 जनवरी ये मनवाना चाह रहे थे। इनसे कितना निवेदन किया गया था, कितना इन सो कॉल्ड किसान नेताओं से निवेदन किया गया कि प्लीज 26 जनवरी के दिन ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। एक बंदा नहीं माना। अंडरटेकिंग इन्होंने सरकार को दी कि कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च होगा। वो शांतिपूर्ण था, वो शांतिपूर्ण था। जिस तरीके से दारू पी करके ट्रैक्टर चलाया जा रहा था, पागलों की तरह पुलिस वालों पर चढ़ाया जा रहा था, वो शांतिपूर्ण था। तलवार निकाल के फीमेल कांस्टेबल के ऊपर के पीछे भागे जा रहा था। ये मेरे देश का किसान हो ही नहीं सकता। मेरे देश का अन्नदाता कभी ऐसा नहीं करता। मेरे देश के अन्नदाता ने 70 सालों से इनके हाथों से मार खाई है। ये जो कांग्रेस पार्टी वाले बैठे हुए, लेफ्ट वाले बैठे हुए, इनके हाथों से मार खाई, लेकिन कभी देश के विरोध में आवाज नहीं उठाई। भूखा सोया है मेरा किसान, भूखा सोया है मेरा अन्नदाता, पानी पी के पेट में कपड़ा बांध के सोया, लेकिन ये स्वरूप नहीं दिखाया। धिक्कार है, डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। और ये शर्मनाक नहीं है, ये बहुत वेदनाजनक और चिंताजनक है और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से दोनों हाथ जोड़ करके तमाम जनता की तरफ से ये निवेदन करना चाहती हूं कि सर, कल से देश का प्रत्येक देशभक्त व्यथित है, परेशान है, खून के आंसू रो रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि स्वतंत्र भारत के अंदर जिस स्वतंत्रता के लिए हमारे देश में इतनी शहादत हमारे महान पुरुषों ने दी, उस देश के अंदर संविधान की इस प्रकार से खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाएंगी। और जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने अपनी राजनीति के लिए ये किया है, आपसे निवेदन है और इस देश की जनता की खातर आप उनको एक एक को पकड़ करके गिरफ्तार कीजिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि यह स्वरूप देश की जनता नहीं देखना चाहती है। ये किसान आंदोलन के नाम पर जो तमाशा कल हुआ है, पूरी की पूरी दिल्ली इन्होंने होस्टेज कर दी। धारा 144 लगानी पड़ी। 300 पुलिस वालों को घायल किया इन लोगों ने, 300 पुलिस वालों को। किस प्रकार से पुलिस वालों के पीछे भाग रहे थे, कैसे लाल किले में जाकर के पीले रंग का झंडा, इनकी हिम्मत कैसे हुई? ये सोच कहां से आती है भैया? ये सोचा कहां से? वो सिख फॉर जस्टिस पन्नू ने, उसने ये सोच दी है। अब अगर हम खालिस्तानियों के बारे में बात बोले तो तकलीफ हो जाए। जिस प्रकार से ट्रैक्टर्स के अंदर से देशी विदेशी दारुएं निकल रही थी, उसके साथ जो चाय पानी, जो सारे वो नमकीन वगैरह मिल रही थी, आप ये बताइए किसान आंदोलन का ये स्वरूप होता है? दारू पी करके आप सड़कों पर उतर के आ गए, अराजकता
फैला रहे हो, गद्दों के नीचे आपने अपने कार्टन्स के अंदर दारू छुपाई हुई है और आप कह रहे हो कि आप ट्रैक्टर मार्च करने जा रहे हो 26 जनवरी के दिन। कहां से आया ये पैसा, कहां से हुई इतनी फंडिंग? जब तीनों बॉर्डर्स थे वहां पर आपने देखा दारू वहां पर लोग पी रहे थे, नाच गाना वहां पर लोग कर रहे थे, नॉनवेज खा रहे थे। ये होता है क्या किसान आंदोलन का स्वरूप? ये किसान आंदोलन होता है। और वो किसान नेता कहां चले गए आज? खास तौर पर मिस्टर राकेश टिकैत। कहां है मिस्टर राकेश टिकैत जो कह रहे थे लठ तैयार है? कहां है मिस्टर राकेश टिकैत जो कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे? मैं बहुत सम्मान करती रही हूं, लेकिन कल से मिस्टर राकेश टिकैत आप हाशिए पर हैं, आप पूरी तरीके से हाशिए पर हैं। ये देश आपसे जवाब मांगेगा। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी कल खो दी है। और योगेंद्र यादव, हर इस देश के अंदर जो भी दंगा हुआ है संचित, जो भी दंगा हुआ है, कुछ जो फेसेस है ना वो कॉमन है। और हिंदुस्तान, ये बात मैंने कल पूछता है भारत में डिबेट करते हुए मिस्टर गोस्वामी को भी बोली थी, कॉमन है। चाहे आप जेएनयू के अंदर जब टुकड़े टुकड़े गैंग भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हमसे शर्मिंदा है के नारे लगाते हैं, उनके साथ खड़ा होता है एक तरफ योगेंद्र यादव, दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनके पीछे अरविंद केजरीवाल। जब से देश के अंदर शाहीन बाग एंटी-सीएए के नाम पर, झूठ के नाम पर बिठाया जाता है, उनके चारों तरफ खड़े होते हैं मिस्टर योगेंद्र यादव, मिस्टर राहुल गांधी की ब्रिगेड। आई एम सॉरी, जी बोलने लायक नहीं है ये व्यक्ति, और इस हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। और उसके बाद किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग हैं वो भी यही हैं। यानी कि ये इस देश को ध्वस्त करना चाहते हैं, ये इस देश को बदनाम करना चाहते हैं। जो कल हुआ संचित, वो गुंडागर्दी थी, वो आतंकी हमला था, वो अराजकता थी, वो देशद्रोह का कार्य था। मेरे देश का अन्नदाता ये नहीं कर सकता है। देश के अन्नदाता को बदनाम करना खत्म करो। और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। शर्म बहुत छोटा शब्द है, शर्मिंदा, शर्मसार इंटरनेशनल फोरम पे आपने यहां कल करा दिया। यही इनकी इच्छा थी ना, यही इनकी इच्छा थी। हर वक्त ये करते हैं। ये इनके लिए 26 जनवरी का, गणतंत्र दिवस का, इस देश का, कोई संविधान का कोई महत्व ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ये इस देश के संविधान, विधान, कानून को नहीं मांगते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को खुलेआम गालियां देते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने नेता को पाकिस्तान में भेजते हैं, इमरान खान, कटोरा खान के आगे हाथ जोड़ के खड़ा करवाते हैं कि हमारी हेल्प कर दो, हमारी मदद कर दो, हमें मोदी जी की गवर्नमेंट टॉपल करवानी है। ये वो लोग हैं, ना देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानेंगे, ना संविधान को संविधान मानेंगे, ना कानून को कानून मानेंगे, ना विधान को विधान मानेंगे। तो भैया इस देश में रह क्यों रहे हो? और मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे देश में वीर सैनिकों ने शहादत दी है, आज भी बॉर्डर्स पर खड़े हैं। इन नाशुकरों के लिए, इन जयचंदों के लिए ये उनको शर्मसार कर रहे हैं। और ये क्या उम्मीद करते हैं भाई कि इस देश की जनता ये सारी कुछ चीजें देख देख करके सहती रह जाएगी? नहीं सहा जाएगा। ये तमाशा, ये खेल, ये घटिया राजनीति जो इस देश के अंदर ये कर रहे हैं ना, इसको पूरी तरीके से एक्सपोज करना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ ममता काले की जिम्मेदारी या कुछ लोगों की नहीं है। हिंदुस्तान, मेरे को मालूम है आप लोग मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, लेकिन आप सबको इन लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो एक के बाद एक वो हरकत कर रहे हैं जिस देश को सिर्फ तोड़ती है। ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो राष्ट्रवादी पत्रकार है उसकी आवाज बंद कर दी जाए, उनको साइलेंस करा के हम जितने भी राष्ट्रभक्त लोग हैं उन सबको बंद कर दिया जाए। और उसके बाद ये तमाशा ये दिखाएंगे, ये अराजकता ये दिखाएंगे, आपकी और मेरी कोई बिसात नहीं रखेंगे। इस देश, इस महाभारत को तोड़ के रख देंगे, खंडित करके रख देंगे, और ये नहीं होने देना है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमने जो शांतिपूर्ण तरीके से जो है आंदोलन हुआ, जबकि हमें पता है कल किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई। वो अभी भी ये बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था, जो ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व कर रहे थे। ये सावन के अंधे हैं क्या? सावन में ये अंधे हो गए थे जो इनको चारों तरफ हरा हरा दिखाई दे रहा है? या इन्होंने इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? या इनको भी राहुल गांधी की तरह दिमाग अपने यहां फिट करने की जरूरत है? कल आपको दिखा नहीं सर, कल आपको दिखा नहीं कि किस तरीके से ट्रैक्टर चलाया जा रहा था, किस तरीके से ट्रैक्टर से कुचला जा रहा था मेरे खाकी वर्दी वाले भाइयों को, इस देश की पुलिस को किस तरीके से पीटा जा रहा था, डंडे और तलवारें लहराते हुए आपने लोग नहीं देखे? आपने नहीं देखे? आपके गुंडे जो एक महिला कांस्टेबल को लिटरली डंडा और तलवार लेकर के उसको काटने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, नहीं दिखा सर आपको? नहीं दिखा सर आपको? क्लिप्स पड़ी हुई हैं, पूरा सोशल मीडिया पटा हुआ है अराजकता से। निकालिए साहब, निकालिए और देखिए, और दोनों आंखें खोल करके देखिए। अगर नहीं दिख रहा है ना, तो आपको इस देश में ना कुछ बोलने का और ना इस तरीके की हरकत करने का कोई हक नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये लोग इस देश में रहते ही क्यों हैं? क्यों हम इन जयचंदों को पाल करके रखे हुए हैं? पूरा टाइम, इतने समय से सरकार लगातार हाथ जोड़ करके निवेदन करती रही, इतने दौर की वार्ताएं हुई, हर बात मानी गई,
उसके बावजूद इन्होंने ये तमाशा किया, क्योंकि यही इनको करना था। और मैं एक चीज और बोल देना चाहती हूँ, मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, इस देश के उस युवा को बोलना चाहती हूँ जो कल सड़कों पर थे दारू पी करके इन सो कॉल्ड नेताओं के कहने पे। इनमें से एक आप लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा। आप लोगों पर केस करवाएंगे, ये आप लोगों को बदनाम कराएंगे और आप लोगों का फ्यूचर खराब करेंगे। अगर आप लोगों को ये पहचानने नहीं आते हैं ना, तो आप लोग अपनी माताओं की कोख को भी शर्मसार कर रहे हो। ये दुख की बात है। कल जो है राकेश टिकैत भी अब यहाँ पर जिस तरीके से उनका जो वीडियो था वो वायरल हो रहा है अब राकेश टिकैत यहाँ पर पुलिस वालों की गलती बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में जो है वो वहाँ ढील दे दी। ये क्यों बोल रहे हैं राकेश टिकैत? और उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का जो था वो काम किया था किसानों। ये इनका इतना तमाशा हो गया राकेश टिकैत जी का। कुछ दिन पहले वो नकाबपोश पकड़ लिया था। बेचारा एक लड़का, एक होटल में कुक, शरीफ सा लड़का जो उस रास्ते से निकल रहे थे, उसको इतना मारा। उसके बाद उसके पूरे चेहरे पर नकाब लगवा दिया। एक तरफ राकेश टिकैत जी बैठ गए, दूसरी तरफ पता नहीं कौन बैठ गया। उसको मार के उसको बोला कि भाई तुम ये बोलो कि सोनीपत के इस एसएचओ ने भेजा है, उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, है ना। उस वक्त भी पुलिस को बदनाम करने की कोशिश करी, आज भी पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पुलिस रोके तो मुसीबत, पुलिस ना रोके तो मुसीबत, पुलिस कुछ बात करने शांतिप्रिय तरीके से जाए तो मुसीबत, पुलिस बात ना करे तो मुसीबत, पुलिस इनसे कुछ पूछने की कोशिश करे तो मुसीबत। पुलिस करे तो क्या करे? देश का प्रधानमंत्री करे तो क्या करे? कृषि मंत्री करे तो क्या करे? जनता करे तो क्या करे? संविधान करे तो क्या करे? राकेश टिकैत जी आप ही बता दो ना, आप ही बता दीजिए ना कि क्या करें। आप तो उठा के नकाब पोस्ट ले आएंगे। जो तमाशा आपने किया वहां पर बॉर्डर में, आपको क्या लगता है आपको शोभा देता है वो? आपको क्या लगता है वो सच घटना थी? आप एक लड़के का भविष्य खराब कर रहे थे बेचारे का, जो अपने गांव से काम करने के लिए, अपने 2 रोटी कमाने के लिए कहीं पर कुछ नौकरी कर रहा था। कैसे लोग हैं ये? कितने हिंसक हैं, कितनी गंदी सोच है इनकी, कितना छोटा सोचते हैं। मैम जिस तरीके से कल जो है भारत का झंडा जो फेंका गया 26 जनवरी वाले दिन, उसके बाद उसकी जगह सिक्की का झंडा और कहीं ना कहीं एक जो वो बोल रहे हैं कि खालिस्तान का झंडा जो लाल किले के ऊपर फहराया गया, तो क्या जो ये आंदोलन था, क्या ये सिखों के लिए था? क्या ये खालिस्तानी आंदोलन था? ये तो आंदोलन किसानों के लिए था ना। तो क्या किसान सिर्फ सरदार ही है क्या हमारे देश में? देखिए ऐसा है, जहां तक इस देश के सिखों का सवाल है, वो तो माँ भारती के सच्चे सपूत थे हैं और रहेंगे, है ना। लेकिन इस आंदोलन को खालिस्तानियों ने डे 1 से हाईजैक करके रखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिस्टर पन्नू जो है ना, सिख फॉर जस्टिस के सरगना हेड, वो बरगला रहे हैं लोगों को, वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो भड़काऊ वीडियोस बना करके दे रहे हैं। और यही तमाशा चल रहा था कल। कैसे इनकी हिम्मत हो गई लाल किले में चढ़ करके इन्होंने पीले रंग का झंडा लहरा दिया, मेरे देश के तिरंगे को हटा करके, मेरे देश के तिरंगे का अपमान करके। वो तिरंगा जिसके लिए इतने लोगों ने शहादत दी है। और ये फौज की बात करते हैं, ये बात करते हैं जय जवान जय किसान की। इनके लिए जय जवान जय किसान का कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में लोगों को मरवाना चाहते हैं। जय जवान और जय किसान अगर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता, तो आपको याद होता कि जो तिरंगा आप लोगों ने कल फेंका, जिसका आपने इतना अपमान किया, इस देश का सैनिक, इस देश का किसान उसी तिरंगे के लिए जीता है और उसी के लिए अपनी शहादत दे देता है। पूरा जीवन एक फौजी ना तिरंगे की शान में देता है, और जब शहादत देता है उसके बाद लिपट करके, उसी तिरंगे में लिपट करके अपने घर आता है। इन लोगों ने वो देखा नहीं होगा, मैंने वो देखा है, इसलिए मेरा दिल जलता है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ। देशद्रोही हैं ये लोग, आतंकवादी हैं ये लोग। इनकी हिम्मत कैसे होगी लाल किले के अंदर जाकर के किसी और झंडे को फहराने की? महबूबा मुफ्ती के रिश्तेदार लगते हो क्या? हम जिस तरीके से कल हमने देखा कि लाल किले में कैसे पुलिस वाले जो थे वो नीचे कूद कर जा रहे थे किसानों से बचने के लिए, तो वहीं पर हमने ये चीज़ 1919 पर देखी थी जलियांवाला बाग में। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़? पुनरावृत्ति है, हर एक उस चीज की पुनरावृत्ति है। और वो पुलिस वाले खुद बेचारे कूद नहीं रहे थे, उनको ये सो कॉल्ड जो आतंकी और अराजक लोग थे कल सड़कों पर, किसानों का चोगा जिन्होंने पहना हुआ था, झूठे लोग, वो मार करके पुलिस वालों को नीचे गिरा रहे थे। पुलिस वाले इतनी डिफिकल्टी, वो वीडियो देखा नहीं जाता है, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आज सुबह पोस्ट किया है। मतलब वो किस तरीके से ऐसे खड़ी एकदम ऐसी चढ़ाई में पकड़ करके लटके हुए थे, ताकि कोई हिंसा ना हो, ताकि कुछ गलत ना हो। सारे के सारे आकर के उनको मार करके उनको नीचे गिरा रहे थे, उनके ऊपर चीजें भी फेंक रहे थे, लाठियां फेंक रहे थे, करस्तर फेंक रहे थे। और उसके बाद एक आता है अगेन कोई एक पगड़ी पहना हुआ लड़का, और जिस तरीके से वो वहां पर ट्रैक्टर चला रहा है, ये तो मतलब मुझे लगता है कि जलियांवाला बाग जो हुआ वो हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत में जो कल हमने देश की राजधानी के अंदर लाल किले में देखा, वो बहुत चिंता की बात है। और मैं हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी से फिर से निवेदन करती हूं कि इनमें से एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये
कोई नहीं होते हैं मेरे देश को अस्थिर करने वाले, ये कोई नहीं होते हैं इस देश के गणतंत्र दिवस, इस देश के सम्मान को, इस देश के तिरंगे का अपमान करने वाले। और अगर कोई ये सोच भी रखता है ना, तो उसको उस सोच के लिए सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो इतनी सुप्रीम सैक्रिफाइस उन्होंने करी है, उसकी अवहेलना नहीं होने दे सकते। हम इन अराजक, इन देशद्रोहियों के हाथ में अपना देश नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ममता मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ ममता मैम, और जिस तरीके से कल 26 जनवरी में लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ाई गई, अब देखना ये है कि अगला कड़ा कदम क्या होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।